हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्टडी में स्वागत है। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है मूलक अथवा आयन। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मूलक अथवा आयन है क्या। ठीक, तो देखिए ये क्या होते हैं कि परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह होते हैं। ठीक, जिस पर धन तथा ऋण आवेश उपस्थित रहते हैं। ठीक, आयन के मतलब क्या, आयन का मतलब क्या है कि उस पर धनायन एवं ऋणायन उपस्थित रहते हैं। आयन का मतलब क्या कि उस पर धनायन एवं ऋणायन उपस्थित रहते हैं, वही क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक, तो मूलक अथवा आयन यही होता है कि परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह है जिस पर धन तथा ऋण आवेश उपस्थित रहते हैं, मूलक अथवा आयन कहलाते हैं। ठीक, याद रखना कि मूलक, देखिए हम एग्जांपल स्वरूप बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na+ लिखते हैं। ठीक, लेकिन Cl के लिए क्या लिखते हैं, Cl- लिखते हैं। ठीक, तो ये सोडियम पर जो चार्ज है, ठीक, प्लस है। ठीक, इस पर भी चार्ज क्या है, माइनस है। तो यही क्या होते हैं, धन चार्ज या ऋण चार्ज रहेगा, यही क्या हो सकता है, यही क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक, जैसे बोलते हैं कि प्लस है तो इसको क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। अगर माइनस रहता है तो उसको ऋणायन बोलते हैं। यानी मूलक पर क्या रहेंगे कि धन अथवा ऋण आवेश उपस्थित रहते हैं। ठीक, वही क्या होते हैं, मूलक होते हैं, आयन होते हैं। ठीक, अब ये मत पूछना कि ये प्लस कहाँ से है या माइनस कहाँ से है, या हम अगले को वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक, और सिंपल में बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन को अपने आत्म कक्षा के जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं उतना ही उस पर धन आवेश उपस्थित हो जाते हैं, और जो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उतना ही उस पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तो हम बता देंगे। ठीक, लेकिन इतना जान लेना है कि मूलक अथवा आयन पर क्या रहेंगे, धन तथा ऋण आवेश उपस्थित रहेंगे। ठीक, तो यहाँ डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जिस पर धन तथा ऋण आवेश उपस्थित रहते हैं, मूलक अथवा आयन कहलाते हैं। ठीक, हाँ, मूलक अथवा आयन पर धन तथा ऋण आवेश उपस्थित रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मूलक के नाम लिख देते हैं और इसके संयोजकता लिख देते हैं और संकेत लिख देते हैं। ठीक, और इस मूलक के संयोजकता से संबंधित हम लोग किसी भी यौगिक के अणु सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे हम तत्व के संयोजकता बता दिए हैं पिछला वीडियो में। ठीक, उसी तरह मूलक के संयोजकता हम बता दे रहे हैं। ठीक, कुछ मूलक के संयोजकता लिख देते हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मूलक के नाम, क्या लिखेंगे, नाम। ठीक, मूलक के नाम हो गया, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, और इसके बाद में संकेत लिखते हैं, संकेत, और इसके बाद में वैलेंसी संयोजकता पढ़ा चुके हैं पहले हम, संयोजकता। हाँ, ठीक, चलिए नंबर 1 में लिखते हैं क्या, फ्लोरीन, फ्लोरीन। देखिए F- होता है, ये हो गया नू, देखिए माइनस लग गया, इसका मतलब क्या है कि मूलक अथवा आयन है। ठीक,
इसकी संयोजकता 1 होती है। अब देखिए एक बात बता रहे हैं हम कि जो मूलक पर उपस्थित धन तथा ऋण आवेश की जो संख्या होती है वही क्या होती है, मूलक की संयोजकता होती है। जैसे अभी देखिए हम लिखे हैं f माइनस लिखे हैं, f क्या है, मूलक है, ठीक। तो इस पर धन आवेश ऋण आवेश उपस्थित है, तो ऋण आवेश कितने संख्या में उपस्थित है, ठीक, एक संख्या में उपस्थित है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अगर इस पर धन आवेश अगर आता है एक संख्या में तो धन आवेश संयोजकता 1 हो जाती, ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि मूलक पर उपस्थित धन तथा ऋण आवेश की जो संख्या होती है वही मूलक की संयोजकता होती है। देखिए अभी आगे हम लिख रहे हैं, ठीक। और देखिए 2 नंबर में लिखिए क्लोरीन, हाइड्रोजन तत्व है, ठीक, क्लोरीन, Cl माइनस लिखते हैं कि नहीं, बोलिए, 1 लिखते हैं, ठीक। तीसरा लिखते हैं ब्रोमीन, Br माइनस लिखते हैं, इसका भी 1 होगा। चौथा लिखेंगे आयोडीन, ब्रोमाइड लिखते हैं, फ्लोराइड, सॉरी 1 मिनट, फ्लोरीन नहीं होता है, इसको फ्लोराइड लिखेंगे। नंबर 1 में लिखेंगे क्या, फ्लोराइड, फ्लोराइड होता है, फ्लोरीन नहीं होता है। नंबर 2 क्लोराइड होता है, क्लोराइड, Cl होता है, ठीक। और नंबर 3 ब्रोमाइड होता है, ठीक, Br1 होता है। अब इसके बाद में चौथा नंबर लिखेंगे आयोडाइड, I माइनस लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। 5 नंबर में क्या लिखेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, OH लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, संयोजकता 1 होगी, ठीक। 6 नंबर में क्लोरेट लिख देते हैं, क्या, क्लोरेट, इसकी सूत्र संकेत होती है ClO3 होती है और माइनस होती है, संयोजकता 1। 7 में लिख देते हैं हम नाइट्रेट लिख देते हैं, नाइट्रेट, NO3 माइनस, संयोजकता 1, ठीक। 8 में लिख देते हैं नाइट्राइट, NO2 होती है, NO2 माइनस, यहाँ पर 1 होती है, ठीक। 9 नंबर में लिख देते हैं बाइसल्फेट, यानी बाइकार्बोनेट लिख देते हैं, बाइकार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, CO3 या H लगा देंगे, यानी ये CO3 माइनस होता है, संयोजकता 1, ठीक। 10 में लिखेंगे बाई सल्फेट भी होता है, ठीक, क्या होता है, सल्फेट, ठीक, HSO4 यहाँ पर -1, ठीक। अब 11 में लिखेंगे बाई सल्फाइड, देखिए सल्फेट सल्फाइड में अंतर है, HSO3 हो जाएगा, सल्फाइड में क्या होगा, 3 हो जाता है, ठीक, 1। अब 12 में लिखेंगे एसीटेट, जानते हैं, CH3COO -1 होती है। 13 में क्या होती है, और 13 नंबर लिख देते हैं अमोनियम, अमोनिया नहीं, अमोनियम में अंतर है, अमोनियम NH4 होता है, ठीक, माइनस, जबकि अमोनिया NH3 होती है, ठीक, इतने होते हैं। अब एक और लिखा जाएगा सर, इसी, चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक, इसको मिटा कर ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, चलिए। ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, ऑक्साइड, क्या होता है, O2 माइनस, देखिए 2 आ गया तो संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। 15 में
सल्फाइड, क्या लिखेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? H2- संयोजकता 2 होगी, ठीक। 16 में लिखेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, इसका भी 2- होता है, संयोजकता 2 होगी। अब 17 में लिखेंगे सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? SO4, ठीक। क्या होते हैं? SO4 2-, ठीक। संयोजकता कितनी होगी? 2, ठीक। 18 में लिखेंगे सल्फाइड, क्या लिखेंगे? सल्फाइड क्या होगा? SO3 2-, संयोजकता 2 होगी, ठीक। अब 19 में क्या लिखेंगे? सल्फेट सल्फाइड हो गया। 19 में लिखते हैं डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट Cr2O7, इसका भी 2 होता है, 2 हो गया, ठीक। और 20 में लिखते हैं, 20 में फास्फेट लिख देते हैं, नाइट्राइट लिख देते हैं, नाइट्राइट। देखिए नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइट में अंतर है, ठीक। इसके लिए हम N3- लिखते हैं, संयोजकता 3 होगी, ठीक। 21 में लिखेंगे हम फास्फेट, PO4 होता है, PO4, ठीक। इसका भी संयोजकता 3 होती है, ठीक। चलिए एक और लिख देते हैं, एक छूटा हुआ परमैंगनेट, परमैंगनेट। परमैंगनेट क्या होता है? MnO4, एक और संयोजकता 1 होती है, ठीक। देखिए ये सब के सब 22 को हम लिख दिए हैं। ये मूलक के नाम है और इसकी संयोजकता है। तो इससे संबंधित हम लोग क्या जानेंगे? अणुसूत्र निकालना जानेंगे, ठीक। तो हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक। और इसके बाद हम बताते हैं, नहीं तो यहाँ पर जगह है, स्पेस है, यहीं पर बता देते हैं, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, सोडियम पर मैग्नेट ले लेते हैं, नहीं, ठीक। देखिए सोडियम के संकेत क्या होगा? Na, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर परमैंगनेट लिखे हैं, ठीक। देखो MnO4, ठीक होगा नू, MnO4, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? MnO4। अब देखना है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, वैलेंसी कितनी? 1। MnO4 की वैलेंसी भी 1 होती है। और जब समान है, ठीक, तो क्या करेंगे? ज्यों के त्यों लिख देंगे, तो क्या होगा? NaMnO4, ठीक। अब इसके बाद में और एक ले लेते हैं, मैग्नीशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, ठीक। क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर मैग्नेट, मैग्नेट होता है, ठीक। चलो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमैंगनेट के लिख दिए हैं MnO4, ठीक। मैग्नीशियम के संयोजकता मालूम है कितना होता है? 2। परमैंगनेट का भी लिखा है 1 होता है, ठीक। असमान है, ठीक। जब असमान है तो ये वाला संयोजकता इस पर चल जाएगा, ये वाला संयोजकता कहाँ आ जाएगा? इस पर आ जाएगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे Mg और इसको देखें MnO4 होल ट्वाइस लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? 2 को ट्वाइस बोलते हैं, ठीक। ऐसे हम लिख देंगे, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है कि नहीं होता है, ठीक। पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे? K लिखेंगे। परमैंगनेट के लिए MnO4, ठीक। अब बताइए पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और परमैंगनेट के भी क्या होती है? 1 होती है। और जब समान है तो कुछ नहीं करना है, ज्यों के त्यों लिख देना है।
यानी क्या हो जाएगा KMnO4, यही क्या होगी, यही गौण सूत्र होते हैं। ठीक, और हम इसको मिटा देते हैं और आगे भी और दो चार को ले लेते हैं और बताते हैं। ठीक, चलिए हम अगला ले लेते हैं सोडियम नाइट्राइड। क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइड। देखिए इनमें 3 गो लिखवाए हैं। ठीक, नाइट्रेट लिखवाए हैं, नाइट्राइट लिखवाए हैं, आई क्या है, नाइट्राइड है। ठीक, तीनों में अंतर है, तीनों की संयोजकता अलग अलग होती है। देखिए तो सोडियम नाइट्राइड है। ठीक, तो सोडियम के लिए Na, नाइट्राइड के लिए N लिखेंगे। ठीक, अब नाइट्राइड की संयोजकता हम लिखवाए हैं। देखिए यहाँ पर कहना है, देखिए नाइट्राइड N3- यानी संयोजकता 3। ठीक, चलिए पहले सोडियम के लिख लेते हैं। सोडियम को तो मालूम होगा 1 और नाइट्राइड के 3 होता है। ठीक, और समान है तो क्या करेंगे, ये वाला इस पर चला जाएगा, ये वाला इस पर। ठीक, तो चलिए क्या हो जाएगा, Na3N, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए आगे लिख देते हैं और इसमें से कोई ले लेते हैं। ठीक, चलो सोडियम सल्फेट, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान लगता होगा। देखिए मैग्नीशियम के लिए Mg लिखेंगे, सल्फेट के लिए SO4। हाँ, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करना। ठीक, हम बताएंगे। Mg के संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी 2 होती है, SO4 के 2 होती है। और जब समान है, इक्वल है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बोलिए जेब के तेल लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा MgSO4। तभी तो हम बोलते हैं कि नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, MgSO4 होते हैं। ठीक, अब देखिए मैं सोडियम सल्फेट लेते हैं। देखिए यहाँ सोडियम सल्फेट का बदल देगा, सोडियम सल्फेट। हाँ, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, सल्फेट के लिए SO4। देखिए SO4 2- होता है, इसका मतलब संयोजकता 2 होगी। Na का संयोजकता 1 होती है, यहाँ पर इसका संयोजकता 2 होती है। ठीक, तो चले असमान है तो ये वाला संयोजकता इस पर चला जाएगा, ये वाला इस पर चला जाएगा। तो बोलिए क्या होगा, Na2 क्या होगा, SO4, यानी सोडियम सल्फेट के Na2SO4 होगा। ठीक, और एक दो ले लेते हैं एग्जाम्पल ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, सबसे हम लेंगे और देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक फास्फेट से ले लेते हैं ना। ठीक, सोडियम फास्फेट लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख लेते हैं, सोडियम फास्फेट लिख लेते हैं। ठीक, सोडियम के देखिए Na होता है, फास्फेट के PO4 लिखे हैं। ठीक, सोडियम के संकेत क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। इसका फास्फेट का देखिए यहाँ पर लिखे हैं, फास्फेट कहाँ है, यहाँ पर है, PO4 3 होता है, यानी इसका 3 लिखेंगे। ठीक, और देखिए क्या होगा, जब असमान है तो ये वाला इस पर है, ये वाला इस पर, क्या लिखेंगे, Na3PO4 नहीं होगा। ठीक, और एक ले लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, चाहे मैग्नीशियम डाइक्रोमेट, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट। चलो मैग्नीशियम Mg डाइक्रोमेट Cr2O7, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, Cr2O7 लिखे हैं कि नहीं। अब देखिए इसका जो वैलेंसी होती है 2 होती है। ठीक, और इसका भी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है कि नहीं। मैग्नीशियम के 2 और डाइक्रोमेट के क्या होता है, 2 ही होता है। अब जो समान है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें कुछ करना है, Cr2O7 यही बन गया। तो
अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, अब अपने आप से रिवीजन करना लिख कर, ठीक, लिखने आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि लिखने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि यह सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करो, और जहाँ कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ, हम उसको बताएंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।